having chemical equilibrium and ionic equilibrium. First, we'll conclude this chemical equilibrium. It will take 3 or 4 lectures, and after that, we'll start ionic equilibrium. So this topic is important for all competitive exams. Basically, नीट और जेई के स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये इक्विलिब्रियम का, बिकॉज इसकी वेटेज अगर हम देखेंगे इसकी बहुत अच्छी वेटेज है। ये जो आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिस इज बेसिकली द इक्विलिब्रियम स्टेज। तो डिस्कस करेंगे इसको आगे, इजंट इट? तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज हमें डिस्कस करना है इक्विलिब्रियम। आज के टॉपिक में हमें डिस्कस करना है इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो बिफोर डिस्कसिंग दिस इक्विलिब्रियम हम कुछ रिएक्शंस की बात करेंगे। बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस, एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस and second class is that of reversible reactions. So equilibrium in this case, irreversible reactions it cannot happen. Equilibrium condition cannot be achieved in case of irreversible reactions. तो पहले हम इन्हीं को देखते हैं. What are irreversible reactions? So what are irreversible reactions? These are those reactions which take place only in one particular direction. They take place only in one direction. By one direction, I mean that they take only in forward direction. They take place only in forward direction. You cannot reverse the direction of the reaction. In this case, the direction of the reaction cannot be reversed, isn't it? So examples अगर हम इनकी बात करेंगे, कौन से examples होंगे? Examples are important to remember. तो examples की अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, तो what are the examples of irreversible reactions जहाँ पे हमें equilibrium नहीं मिलेगा? मतलब इन reactions में हमारा equilibrium नहीं मिलेगा. Reversible reactions are those where you cannot find equilibrium condition. तो इन रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। अगर हम एग्जांपल्स की बात करेंगे तो एग्जांपल्स आर नंबर फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स की एक और इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स। जो भी हमारे पास नाइट्रेट्स होते हैं दे आर 100% soluble in water. All nitrates are soluble in water. Basically inorganic की बात है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो thermal decomposition of nitrates. For example, मेरे पास अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO2. अगर मैं इसको थर्मली डिकम्पोज करूंगा, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन आई मीन दैट अगर मैं यहाँ पे सप्लाई करूंगा हीट, तो we'll get from this N2 plus twice H2. ये इक्वेशन आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली पढ़नी है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यहाँ से डायरेक्ट टेक्स्ट से क्वेश्चन आ सकता है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2 अमोनियम नाइट्रेट गिव्स। तो देयर इज अ ट्रिक हाउ यू कैन प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, आपको पूछेगा ये वाली रिएक्शन व्हाट आर ए एंड, आपको पूछेगा ये वाली रिएक्शन और बोलेगा व्हाट आर ए एंड बी। ये वाली रिएक्शन अमोनियम नाइट्रेट, तो इस रिएक्शन को पूछेगा, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं ए एंड बी, तो आपको बताना है व्हाट इज ए एंड बी। तो बेसिकली देयर इज अ ट्रिक हाउ टू रिमेंबर दीस नाइट्रोजन कंटेनिंग रिएक्शन। तो बस आपको नाइट्रोजन यहाँ पे इसमें काउंट करने हैं। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हैं, जितने भी नाइट्रोजन हैं उनको बाहर निकालो, मतलब N2 को हमने बाहर निकाला, उसके बाद आपके पास सिर्फ वाटर रहता है। सो दिस इज अ ट्रिक, दिस A विल बी N2 एंड दिस B विल बी H2O. सो दिस विल बी N2 एंड दिस विल बी H2O. This is a trick for all types of reactions which contain different number of nitrogen atoms. So this is basically first example, thermal decomposition of nitrates. Similarly, हमारे पास thermal decomposition of chlorate होगा, potassium chlorate KClO3। अगर इसको हम thermally decompose करेंगे, thermally decomposition means heat करेंगे, so what it gives? It gives KCl and what? Oxygen. It gives KCl and oxygen. So this is again an example of irreversible reaction. So this is first type of reaction which you can call that as irreversible reaction. Number second type of reactions which you can call that irreversible reaction between acid and base, that's neutralization. तो कौन सी neutralization between strong acid and strong base। मतलब अगर आपके पास strong acid होगा, it will combine with strong base, so what will be the product will be salt। यहाँ पे salt बनेगा plus water। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होगी,
So what will be the product? Product will be salt. For example, let me take a different ink over here because it is not visible to me. Now see, for example, मेरे पास HCl है. This is a strong acid. It combines with NaOH. This is a strong base. So strong acid and strong base, they can neutralize together. They will form NaCl. प्लस यहाँ पे वाटर बनेगा. Isn't it? क्या इस रिएक्शन को आप रिवर्स कर सकते हो? कॉमन लाइफ में सोचो, क्या इस रिएक्शन को आप रिवर्स कर सकते हो? ना फॉर एग्जाम्पल, ये जो कोई पर्सन है यहाँ पे, दिस पर्सन, तो इस पर्सन का गला जो है ये खराब है. इसका गला जो खराब है, जैसा मेरा था पिछले दिनों, ये गला खराब है. तो मोस्टली डॉक्टर सजेस्ट कि आप यहाँ पे इसको सोडियम क्लोराइड का जो है, दैट्स सोडियम क्लोराइड वाटर, सोडियम क्लोराइड वाटर यहाँ पे ले लो आप. यहाँ से लाइक दैट हम क्या करते हैं, तो यहाँ से ये जो गला खराब है ये ठीक हो जाता है. क्या आप इस सोडियम, अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाता? बैक सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाल के हमारा HCl बनता. तो अगर हम इसको लेते तो HCl हमारा गला ही जला देता ना. That's why this reaction is not reversible in nature. So these reaction between strong acid and strong base, they are also neutralization reaction between strong acid and strong base. They are also examples of irreversible reaction. Number third type of reaction, that is PPT reactions. What are PPT reactions? In which PPT is formed, precipitate is formed. Those reactions which involve the formation of precipitate, they are irreversible reactions. For example, let me take an example. Silver nitrate. This is a famous example. You know it. Silver nitrate. If I treat it with NaCl, तो बता मुझे प्रोडक्ट क्या बनेगा? AgCl. तो आपको बताना है what will be the color of this PPT of AgCl plus NaNO3. So what will be its color? What type of PPT is formed? What is the color of this PPT? This is an irreversible reaction. बताओ मुझे what will be the color of this PPT? जल्दी से कमेंट करके बताओ what is the color of PPT. तब तक मैं नंबर 4 टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्कस करूंगा. 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस दैट आर इरिवर्सिबल, दे आर redox and combustion reactions. They are redox and combustion reactions. Certain redox reactions. हाँ, यहाँ से आंसर. वेरी गुड. व्हाइट PPT बनता है. दिस इज व्हाइट PPT. तो व्हाइट PPT बनता है यहाँ पे. जहां कहीं भी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PPT रिएक्शन आएगी, आपको उसका कलर याद रखना है. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी जहां कहीं भी PPT बनता है उसका कलर याद रखना होता है. सो redox reactions, certain redox reactions are also examples of these. Redox reactions are also examples of these irreversible reactions. Let us take certain redox reaction. For example, हमारे पास tin chloride है. This is SnCl2. I'll treat it with FeCl3. FeCl3 ferric chloride. So it gives me tin tetrachloride. Tin tetrachloride plus it gives me twice water. तो यहाँ पे you can see that oxidation state of tin is +2 in this case. यहाँ पे +4 बन जाता है. Isn't it? यहाँ पे FeCl2 बनेगा. Sorry, यहाँ पे FeCl2 बनेगा. Isn't it? तो यहाँ पे you can see iron की oxidation state +3 है, यहाँ पे +2 है. मतलब tin की oxidation state increase हो गई, it's oxidation. Iron की oxidation state decrease हो गई, this is reduction. Overall, this reaction is redox reaction. Redox reactions are also examples of irreversible reactions. This is about irreversible reactions. So जो भी आपके पास irreversible reaction है, basically that will take place only in one direction, that's forward direction. That means you cannot have equilibrium state in case of irreversible reactions. इसको note down करो, तो हम देखेंगे आपके लिए equilibrium कौन सी reactions में आता है. What are the reactions in which we can have the stage of equilibrium? They are definitely, they will be reversible reactions. तो discuss करते हैं reversible reactions में कैसे equilibrium आएगा. Isn't it? हाँ, यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको. इसको नोट डाउन करो. इन एग्जाम्पल्स को बेसिकली याद रखना है. इन एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस यू कैन नॉट हैव अ स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एक्सेप्ट. यहाँ से 3 देगा, एक वो देगा जिसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, जिसमें इक्विलिब्रियम अचीव होगा. तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है. देयर कैन बी क्वेश्चन आस्क्ड ऑन दिस. क्लियर? बताओ मुझे क्लियर हुआ? इसको नोट डाउन जल्दी से करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. We'll discuss reversible reaction. Very good. Now next we'll discuss reversible reaction. So let us discuss reversible reactions. Let us discuss reversible reactions. So what are reversible reactions? Reversible reactions are those which take place both in forward direction.
which take place both in forward direction as well as in backward direction, forward and backward direction as well, both in forward as well as in backward direction. By directional, very good. Both in forward direction as well as in backward direction, they are known as reversible reaction. तो इन्हीं रिएक्शंस को हम एक्चुअली इन्हीं रिएक्शंस में हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसी रिएक्शन होगी, फॉर एग्जांपल A + B गिव्स C + D, तो अगर ऐसी रिएक्शन होगी तो इसको शो कैसे करते हैं? फर्स्ट विल नो हाउ टू शो इट, द नोटेशन। तो नोटेशन क्या है? हमें एक यहाँ पे एरो बनानी है, उसके बाद एक एरो यहाँ से बनानी है। This arrow indicates that forward reaction takes place and this arrow indicates that backward reaction takes place. It is by convention. आप यहाँ से भी start कर सकते हो. So this arrow indicates that forward reaction and this arrow indicates backward reaction. ये हमारे पास backward reaction. मतलब जिस किसी भी रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगी, बैकवर्ड रिएक्शन भी होगी, दैट विल बी नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। और इस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सब डिस्कस होगा अभी। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल, सॉलिड एग्जांपल को ही डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास आयरन का ऑक्साइड है Fe3O4, दिस इज एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। अगर मैं इस आयरन के ऑक्साइड को रिडक्शन करूंगा, मतलब H2 के साथ रिएक्ट करूंगा, तो बताओ मैं अगर किसी भी ऑक्साइड को रिड्यूस करूंगा, किसी भी मेटल ऑक्साइड को अगर रिड्यूस करेंगे, दैट विल गिव मी मेटल। तो यहाँ पे मुझे आयरन मिलेगा, isn't it? प्लस मुझे यहाँ पे वाटर मिलेगा, isn't it? तो इसको आप बैलेंस करो, दिस इज 3 टाइम्स, isn't it? ना दिस इज 3 टाइम्स, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे इसको हमें 4 टाइम्स देना पड़ेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज 4 टाइम्स। मतलब ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या आपने करूजन की रिएक्शन देखी है, जहां पे आपने आयरन को रिएक्ट किया था विद वाटर? तो वहां पे आपका फॉर्म हुआ था Fe3O4, isn't it? प्लस हाइड्रोजन प्लस H2 यहाँ पे मिलेगा, isn't it? तो इस रिएक्शन को बैलेंस करो, दिस विल बी 3 टाइम्स, दिस विल बी 4 टाइम्स, दिस विल बी 4 टाइम्स। तो ये हमारे पास ये जो रिएक्शन है, ये ऐसी रिएक्शन है ना, दिस इज अ बैकवर्ड रिएक्शन, isn't it? So this is backward reaction। इन दोनों रिएक्शंस को अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस का एडिशन करूंगा, so what I am going to get Fe3O4 gives, तो यहाँ पे कैंसिल ही हो जाएंगे सर। मतलब यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन को देखेंगे, दीज आर प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बन गए, isn't it? प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बन गए। मतलब ये जो ओवरऑल रिएक्शन है, आई कैन शो इट लाइक दिस, Fe3O4 plus 4 times hydrogen, these are reactants, they give me product। so what is the product? Product is Fe plus 4 times H2O। but what we have seen, ये जो Fe plus 4 times H2O है, this also becomes reactant at certain stage, so this reaction is reversible in nature, isn't it? बताओ मुझे, नाउ आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या आप इस रिएक्शन को ओपन में कर सकते हो, मतलब ओपन वेसल में कर सकते हो? क्या आप इस रिएक्शन को ओपन वेसल में कर सकते हो? बैलेंस ठीक नहीं है, अरे यार क्या बोलते हो? दिस 3 टाइम्स आयरन, 3 टाइम्स आयरन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 2 आर 8, 4 2 आर 8, ये बैलेंस है, इट इज बैलेंस्ड। नहीं है। क्या आप इस रिएक्शन को ओपन वेसल में कर सकते हो? देखो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है, अगर आप इस रिएक्शन को एक ओपन वेसल में करोगे तो व्हाट विल हैपन, ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनता है, इट विल एस्केप ना। अगर हाइड्रोजन गैस एस्केप हो गया, अगर ये गैस एस्केप हो गया, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी ना। देयरफॉर जब भी इक्विलिब्रियम की बात आती है, equilibrium can only be obtained, can only be had in a closed vessel। so this is point number 1, equilibrium can only be achieved, लिखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, equilibrium can only be achieved, can only be achieved, can only be had in a closed vessel, in a closed vessel। you cannot have equilibrium in an open vessel, you need to have the reactants, hydrogen will escape। हाँ, for example मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, it dissociates to give me calcium oxide, this is solid, plus it gives carbon dioxide। अगर मैं इस रिएक्शन को ओपन वेसल में करूंगा, what will happen, this carbon dioxide will escape। therefore अगर मैं इसको क्लोज्ड वेसल में करूंगा, तब जाके ये रिएक्टेंट्स कंबाइन करके बैक प्रोडक्टेड, मतलब ये वाला रिएक्टेंट, these will become reactants, this will become product, मतलब this will be forward reaction and this will be backward reaction।
So this is point number 1 जो आपको याद रखना है. Equilibrium can never be obtained in an open vessel. You need to have a closed vessel. आपके पास closed vessel होना चाहिए. तो हाईलाइट करना है इस क्लोज्ड वेसल को. स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे. क्लियर हुआ ना? यहाँ से एक बात हमें समझने की जरूरत है. वो क्या बात है उसको हम डिस्कस करेंगे. पहले इसको नोट डाउन करो. पहले उसको नोट डाउन करो ना. इक्विलिब्रियम स्टेज किसको कहेंगे? दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेज. देखो यहाँ पे रिएक्टेंट्स कंबाइन होके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इजंट इट? रिएक्टेंट्स कंबाइन होके प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन. अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन को कैसे हम देखते हैं? बाय रेट ऑफ रिएक्शन. रेट मींस स्पीड ऑफ रिएक्शन. तो जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन भी होनी चाहिए एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम. उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन भी होनी चाहिए एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम. So we can say that at equilibrium, rate of forward reaction, ROF लिखूंगा, rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. Rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. Only rate of forward reaction. इसका भी और भी डिस्कशन होगा. तो फॉर एग्जांपल नाउ सी इक्विलिब्रियम क्या हो. देखो ये मेरे पास एक कंटेनर है, इजंट इट? ये कंटेनर है, ये एक टब है. इस टब में यहाँ पे पानी है. सी ओवर हियर वी हैव प्लेंटी ऑफ वाटर इन दिस टब, इजंट इट? वी हैव प्लेंटी ऑफ वाटर. देखो यहाँ से जो नल है, इस नल से पानी आता है, इस नल से पानी आता है. मैंने इस नल को पहले बंद किया. लेट अस से कि इस नल को मैंने यहाँ पे बंद किया. तो अगर इस नल को बंद किया तो क्या होगा? मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होती है. दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तो मतलब इस टब में पानी की लेवल इंक्रीज होगी. लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो. मतलब मैं यहाँ से भी नल खोलूंगा, मतलब इसको भी ओपन करूंगा. तो इसको ओपन किया, जितना पानी यहाँ से आता है, जिस स्पीड से पानी यहाँ से आता है, जिस स्पीड से वाटर यहाँ से आता है, इस टब में जाता है, उसी स्पीड से वाटर यहाँ से निकलता है. उसी स्पीड से वाटर यहाँ से निकलता है. वाटर निकलता है, इजंट इट? यहाँ से वाटर आता है. मतलब the speed of forward reaction and the speed of backward reaction, they become equal when we have a stage of equilibrium. When we have a stage of equilibrium. Very good. मतलब at the stage of equilibrium, इसको मैं कहूँगा rate of forward reaction, इसको मैं कहूँगा rate of backward reaction. तो मैं लिखूंगा at the stage of equilibrium, rate of forward reaction, rate of forward reaction, rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. Rate of backward reaction. इसका मतलब क्या है? Speed of conversion of reactants into products and the conversion of products into reactants, that becomes equal. Speed equal होती है, मतलब rate equal होती है, isn't it? Concentration नहीं है, rate की बात कर रहा हूँ. Rate of backward reaction, isn't it? तो rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction at the stage of equilibrium. Clear? तो इसी बात को समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक अ रिएक्शन A plus B. These are reactants. They combine to give first C plus B, isn't it? And these then combine back to give me A and B, isn't it? So what is this reaction? This is forward reaction. What is this reaction? This is backward reaction, isn't it? This is backward reaction. This is forward reaction. तो अगर मैं इसको ग्राफिकली इसकी रेट प्लॉट करूंगा, अगर मैं ग्राफिकली इसकी रेट प्लॉट करूंगा, व्हाट इज रेट? रेट इज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो मैं यहाँ पे रेट लिखूंगा इस साइड, दिस इज रेट. यहाँ पे मैं टाइम से प्लॉट करूंगा इसको. दिस इज मतलब दिस इज स्पीड, दिस इज टाइम. रेट वर्सेस टाइम. अगर मैं यहाँ पे प्लॉटेशन करूंगा, बताओ मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स आएंगे या रिएक्टेंट्स? लेट अस से दीज आर रिएक्टेंट्स and these are products. बताओ मुझे A और B यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा? ये आपको पहला क्वेश्चन है. A और B मतलब रिएक्टेंट्स की रेट डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? तो देखो पहले मेरे पास थे A plus B. तो जब मेरे पास एट टाइम t is equal to 0 A plus B थे, तब मेरे पास जो कंसेंट्रेशन ऑफ C and D थी that was 0. मतलब जो A और B की कंसेंट्रेशन है that will decrease with the passage of the time, isn't it? It will decrease with the passage of the time like this. So it will decrease with the passage. यहाँ पे ये constant होना चाहिए like this. So let me show it like this. It will decrease with the passage of the time. मतलब this is the rate of forward reaction.
दिस इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बेसिकली क्या होगा, रेट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस दैट्स ए एंड बी। प्रोपोर्शनलिटी को हटा, देयरफॉर रेट इज इक्वल टू के इनटू ए इनटू बी, इजंट इट। तो इसी को हम इस फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को हम कहते हैं कि एफ, फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो अगर प्रोडक्ट्स की बात करनी है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जीरो है एट इनिशियल स्टेज, इजंट इट, मतलब हमें प्रोडक्ट्स यहां से प्लॉट करने हैं। सो दिस इज द फंडा व्हाई प्रोडक्ट्स की रेट इंक्रीज हो जाएगी। सो द रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे मुझे आपको एक ही बात बतानी थी, जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो जीरो से स्टार्ट होती है, बिकॉज वी हैव जीरो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो उसके बाद इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और इनकी डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब केबी। तो यहाँ से आगे जो भी चीज है, दैट मीन्स रेट बिकम्स कांस्टेंट। तो इसको कहता है इक्विलिब्रियम, इसको कहता है इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड एट इंटरसेप्ट आएगा, क्या इंटरसेप्ट, देखो इसको मैं अभी समझाऊंगा। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो है कंटिन्यूअसली जो आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, यहाँ पे के एफ विल बी इक्वल टू के बी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इजंट इट। पता मुझे ये ग्राफ क्लियर हुआ। इस ग्राफ में मुझे आपको सिर्फ इतना बताना था, why the rate of reactant starts from this point and why the rate of product starts from this point, because इनकी कंसंट्रेशन पहले जीरो होती। क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट टाइम अभी हम इनका ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, अभी हम इनका ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। पहले मुझे बताइए ये क्लियर हुआ, प्रोडक्ट्स क्यों यहाँ से स्टार्ट होते हैं, रिएक्टेंट्स क्यों यहाँ से स्टार्ट होते हैं। बताओ मुझे पहले ये बात क्लियर हुई, क्लियर हुई ये बात। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे पहले। अच्छा एक और एग्जांपल देखो, दिस इज वन मोर एग्जांपल। ये मेरे पास कोई आइस बाथ है, दिस इज एन आइस बाथ, दिस इज अ क्लोज्ड कंटेनर, यू कैन सी। इस आइस बाथ में मेरे पास N2O4 है। तो इसमें क्या है मेरे पास, N2O4 ना, N2O4 मैंने लिया इस आइस बाथ में, इजंट इट। तो N2O4 इसको मैंने थोड़ा सा हीट किया, मेरे पास एट वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स कलर गेट्स चेंज्ड टू पेल ब्राउन, and this color remains pale brown till the stage of equilibrium is there, till the stage of equilibrium is there, isn't it। मतलब N2O4 convert होता है into NO2 and back it gets converted into N2O4। ये जो स्टेज यहाँ पे है, जहाँ पे कलर मेंटेन होता है, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेज। मतलब इक्विलिब्रियम स्टेज जो होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज पे कलर चेंज नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो भी आपका कलर आएगा लाइफ लॉन्ग रहेगा, वो तब तक जब तक हमारा इक्विलिब्रियम है वहां तक रहेगा। तो वहां पे क्या होगा, कलर चेंज नहीं होगा। तो विल राइट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसको स्टार मार्क करना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, स्टार मार्क करो इसको। जो भी कैरेक्टरिस्टिक आएगा सबको आपको याद रखना है। ओके ओके करो कॉपी, कोई बात नहीं है, करो कॉपी, कोई बात नहीं है, बाद में मैं स्लाइड्स भी सेंड करूंगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मुझे बता इक्विलिब्रियम कहाँ से आता है। मेरे पास एक रिएक्शन है, यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिखूंगा। मेरे पास एक रिएक्शन है, A plus B gives C plus D. This is an equilibrium condition because this arrow represents equilibrium. तो बताओ मुझे, these are reactants, मतलब this is a forward reaction, conversion of AB into CD, and this is backward reaction, conversion of CB into, अच्छा CD लिखेंगे, CD into AB। तो मुझे बता क्या इक्विलिब्रियम स्टेज जो आएगा, क्या इक्विलिब्रियम स्टेज जो आएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट जो आएगा, क्या वो यहाँ से स्टार्ट होता है या यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होगा। इक्विलिब्रियम स्टेट आना कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो इस चीज को कैसे समझेंगे। A plus B पहले है, they will get converted into C plus D। तो once they get converted into C plus D, जब तक तो इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, थोड़ा सा बढ़ेगी, थोड़ी सी भी बनेगी, तब जाके ये कन्वर्ट बैक होना चाहिए। मतलब
यहाँ से भी इक्विलिब्रियम अब मेंटेन हो सकता है, इक्विलिब्रियम स्टेट, यहाँ से भी इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन हो सकता है। मतलब पॉइंट नंबर फर्स्ट जो हमारे पास आएगा, पॉइंट नंबर फर्स्ट जो हमारे पास आएगा, दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अचीव्ड only if a reaction or equilibrium stage can be achieved in either of the direction, either in this direction, forward direction, or by backward direction। या पहले यहाँ से स्टार्ट होगा फिर इक्विलिब्रियम आएगा, या यहीं से स्टार्ट होके इक्विलिब्रियम आएगा। मींस इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शन। तो पॉइंट नंबर 1 लिखो, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड, इक्विलिब्रियम कैन बी, लेट मी राइट इक्विलिब्रियम विद दिस सिंबल, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड, equilibrium state can be attained from either side, from either side मतलब कहीं से भी आ सकता है, from either side कहीं से भी आ सकता है। नंबर सेकंड, जो आपको मैंने एक्सप्लेन पहले ही किया, equilibrium can be obtained only in closed vessel, equilibrium can only be achieved if the reaction is reversible and is carried out in a closed vessel, can be achieved, can be achieved only if the reaction is reversible, if the reaction is reversible and is carried out in a closed vessel, and carried out in a closed vessel, and carried out in a closed vessel, this is very important point, closed vessel, this is very very important point। नंबर थर्ड को, ये जो इक्विलिब्रियम हमारे पास होता है, जब इक्विलिब्रियम स्टेज आता है, जब इक्विलिब्रियम स्टेट आता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले तो कलर हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है, isn't it? किसी को हम कहते हैं ये बहुत ही खूबसूरत है, that's a physical property। किसी को हम कहते हैं मतलब it's not too beautiful, that's a physical property। मतलब color is a physical property, physical properties like color, isn't it? What are other physical properties? Measurable properties, measurable properties कौन कौन से है? Temperature, pressure, these are measurable properties। Number of moles, isn't it? Density, concentration, number of moles, number of moles बोले तो concentration, number of moles बोले तो concentration, concentration, density, they remain constant। हाँ, melting point like that, हाँ, melting MPBP like that, density remain constant at equilibrium stage, remain constant, this is very important। color पे एक दो बार क्वेश्चन आया है, which of the following cannot be changed at the stage of equilibrium, so they remain constant at equilibrium stage, they remain constant at equilibrium state। जब आपके पास equilibrium state आता है तो physical properties like color, temperature, pressure, number of moles, concentration, density, refractive index, etc. they all remain constant, isn't it? तो इन तीन प्रॉपर्टी को आप नोट डाउन करो, we'll discuss one more property, we'll discuss one more property। तो ये जो इधर साइड है ना, आप इसको ऐसे भी इसकी एग्जांपल भी लिख सकते हो, यू कैन राइट डाउन इट्स एग्जांपल। देखो हमारे पास H2 plus I2 gives me twice HI, so basically this is a reversible reaction, twice HI will give me H2 plus I2, मीन्स हम यहाँ से भी रिएक्शन को कर सकते हैं, यहाँ से भी रिएक्शन को कर सकते हैं, यहाँ से भी हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है, यहाँ से भी हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है, बोथ आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर? बताओ मुझे ये तीन प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। विल डिस्कस फोर्थ प्रॉपर्टी, विल डिस्कस फोर्थ प्रॉपर्टी। टेम्परेचर यहाँ पे आप देख सकते हो, इस बार टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे इस स्टेज पे टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, इजंट इट? क्लियर हुआ? आपने नोट डाउन किया इसको? विल डिस्कस वन मोर प्रॉपर्टी, इसको नोट डाउन करो, विल डिस्कस वन मोर प्रॉपर्टी। अभी दो प्रॉपर्टीज हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से इस पे क्वेश्चन आया है, तो डायरेक्टली आप याद रखो फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा है केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम
chemical equilibrium is dynamic in nature. It is dynamic in nature. What is dynamic in nature? डायनामिक इन नेचर मतलब हमें लगता है कि रिएक्शन नहीं हो रही है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस रिएक्शन हो रही है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इस बात का जो वाटर लेवल है वो हमें लगता है कि कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती है, यू कैन सी ओवर हियर, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, यू कैन सी ओवर हियर। मतलब जब भी इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट मींस इसका वॉल्यूम, इस वाटर लेवल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। जब भी इक्विलिब्रियम स्टेट आता है हमें लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हुई है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती है, बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है। मतलब जो आता है वो वास्ता नहीं है, दैट इज अ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर? इसी को कहते हैं डायनामिक। डायनामिक मतलब बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस, बट हमें लगता नहीं है। ठीक, both forward and backward reaction take place at the same speed। देखो व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक नेचर? तो डायनामिक नेचर का मतलब क्या है? बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन they move with the same speed। that is both forward and backward reaction move with the same speed। हाँ, rates are equal। हम सीधा लिखेंगे both forward and backward reaction rates are equal। speed मतलब rates are equal, backward reaction rates are equal। रेट्स आर इक्वल मतलब रिएक्शन हो रही है, हमें लगता नहीं है, रिएक्शन हो रही है, हमें लगता नहीं है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस रिएक्शन हो रही है, isn't it? मतलब आपको लगता है कि रिएक्शन कम्स टू एन एंड, बट इट इज नॉट द फेक। तो हमें क्यों लगता है? व्हाई इट सीम्स दैट रिएक्शन कम्स टू एन एंड? बिकॉज़ द कंसंट्रेशन रिमेन्स सेम। तो लिखो कंसंट्रेशन of all the species, of all the species मतलब of all the reactants and products of all the species remains constant, remains same, remains constant। constant बोले तो same। concentration of all the species it remains constant, isn't it? concentration do not change। equal नहीं बोल रहा हूँ, concentration remains constant or same, equal नहीं बोल रहा। इक्वल नहीं लिखना, कंसेंट्रेशन इक्वल नहीं होगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास A प्लस B इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम गिव्स C प्लस D। तो इनकी कंसेंट्रेशन जब ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा तो इनकी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट आएगी, कांस्टेंट रहेगी, बट इक्वल नहीं होगी। इट इज नॉट नेसेसरी कि इक्वल होगी, इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जब इक्विलिब्रियम स्टेट आया, A की कंसेंट्रेशन 10⁻³ है, B की कंसेंट्रेशन 10⁻⁵ है, C की कंसेंट्रेशन 10⁻⁻1 है, D की कंसेंट्रेशन 10⁻⁻2 है। सो यही कंसेंट्रेशन मेंटेन हो, यही कंसेंट्रेशन मेंटेन मतलब कांस्टेंट हो जाएगी, बट सेम नहीं होगी। मतलब A B C D इनकी कंसेंट्रेशन सेम नहीं होगी, मतलब कांस्टेंट ही बेटर टर्म है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, बट इन सब की कंसेंट्रेशन सेम नहीं हो सकते। इट मे और मे नॉट बी सेम। क्लियर? तो कभी हो सकता है कि इनकी कंसेंट्रेशन सेम आएगी, बट यूजुअली इट इज नॉट सेम, इट इज कांस्टेंट। तो कंसेंट्रेशन सेम नहीं होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्लियर? मतलब कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होगी। अगर ये 10⁻³ इट विल रिमेन 10⁻³ पता मुझे ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? नंबर 5 इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट? बताओ मुझे व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करूंगा मैं यहाँ पे, पॉजिटिव कैटलिस्ट, बिकॉज वी हैव नेगेटिव कैटलिस्ट एज। So what is the effect of positive catalyst? A catalyst decreases the activation energy, hence increase the rate। मतलब मेरे पास ये वाली रिएक्शन है, इस रिएक्शन में यहाँ पे मेरे पास टाइम है विद द मतलब रिएक्शन प्रोसीड्स विद टाइम, तो दिस इज टाइम। और यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन है, मतलब यहाँ से मैं प्लॉट करूंगा रिएक्शन रेट को, isn't it? या कंसेंट्रेशन को प्लॉट करूंगा। चलो कंसेंट्रेशन को प्लॉट करूंगा। सो लेट अस से रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन जो है दैट डिक्रीज, और प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन जो है दैट इंक्रीजेस विद द टाइम। बट अगर मैं यहाँ पे कैटालिस्ट को इंक्लूड करूंगा, हाँ अगर मैं यहाँ पे कैटालिस्ट को मतलब मेरा इक्विलिब्रियम आ गया, लेकिन अगर मैं कैटालिस्ट को यहाँ पे इंक्लूड करूंगा तो कैटालिस्ट की वजह से क्या होगा? इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा। मतलब इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा, पहले यहाँ पे आया था, अब यहीं पे स्टार्ट होना हो जाएगा। मतलब जो कैटालिस्ट है इट ओनली एनहांसेस द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इक्विलिब्रियम आता है,
बट इट विल नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट को ये अफेक्ट नहीं करता है। Isn't it clear? तो लिखो कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट। द कैटलिस्ट डज नॉट चेंज, जल्दी से नोट डाउन करो इसको, फिर से ज्वाइन करना। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट। The equilibrium state, it does not change the equilibrium state, but it helps in attaining it quickly. But it helps in in attaining quickly. It helps it in attaining quickly. तो इससे जल्दी जल्दी आपका इक्विलिब्रियम आएगा, क्विकली आपका इक्विलिब्रियम आएगा, बट इक्विलिब्रियम स्टेज को अफेक्ट नहीं करेगा। इस पे क्वेश्चन आया है, इस पे भी क्वेश्चन आया है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इस पे क्वेश्चन आया, आई थिंक 2 साल पहले आया था, 2019 या 18 में आया। तो विल सी दैट क्वेश्चन। पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। बताओ मुझे यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? इसके बाद हम ग्राफ बनेंगे एक्चुअली। एक बनेगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, एक हमारे पास बनेगा रेट वर्सेस टाइम। सो वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ ग्राफ। एक हमारा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो यहाँ पे लिखो ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट हम कौन से ग्राफ्स बनाएंगे? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज ट्रेंड हैज चेंज्ड। इस साल ग्राफ से क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट ईयर हो सकता है यहाँ से आएगा। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इजंट इट? तो लेट अस फर्स्ट ड्रा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। पहले हम कौन से ग्राफ्स बनाएंगे? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ्स बनाएंगे। लेट मी सी इफ दिस इज विजिबल। हाँ, तो सी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ्स कौन कौन से बनते हैं? तो यहाँ से हमें कंसंट्रेशन प्लॉट करना है और यहाँ से हमें टाइम प्लॉट करना है। इट बिकम्स कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इजंट इट? तो किसी भी रिएक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्शन हो, ए गिव्स प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्शन के लिए ए गिव्स प्रोडक्ट। ए गिव्स प्रोडक्ट मतलब ये रिवर्सिबल है बिकॉज इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। ए गिव्स बी, या रिएक्टेंट्स गिव प्रोडक्ट। तो यहाँ से जो मैं ग्राफ बनाऊंगा, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस विद द टाइम, दैट विल बी फॉर रिएक्टेंट्स, इजंट इट? दिस विल बी फॉर रिएक्टेंट्स बिकॉज रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अरे यार क्या हो, यहाँ पे एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करूंगा, दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। दिस इज ग्राफ नंबर 1। तो ये हमारे पास ग्राफ नंबर 1 आता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कहाँ पे कौन सी स्टेज एक्चुअली इक्विलिब्रियम स्टेज। तो कौन सी स्टेज एक्चुअली इक्विलिब्रियम स्टेज है आपको बताना है, कौन सी स्टेज इक्विलिब्रियम स्टेज है आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे एक स्टेज है और यहाँ से आगे भी एक स्टेज है, ये लाइक दिस स्टेज। ये जो स्टेज है, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेज। इसी को हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट देखो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये कंटिन्यू होना चाहिए, यहाँ पे होता है बट कंटिन्यू नहीं होता है। इट शुड रिमेन कंटिन्यूअसली कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो, इट रिमेन्स कंटिन्यूअसली कांस्टेंट, इट रिमेन्स कंटिन्यूअसली कांस्टेंट, इजंट इट? तो इस स्टेज को कहता है, इस स्टेट को कहता है इक्विलिब्रियम स्टेट। मीटिंग पॉइंट को नहीं, मीटिंग पॉइंट पे सिर्फ मीट होते हैं, उसके बाद कंटिन्यू नहीं रहता है। इक्विलिब्रियम आपका कंटिन्यू रहना चाहिए, लाइफ लॉन्ग रहना चाहिए, तभी हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, तो ये वाली स्टेज जो है, यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली कांस्टेंट रहती है, इजंट इट? सेम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे सेम होता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दे शुड बी सेम, यहाँ पे सेम होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे सेम बनता है, इजंट इट? यहाँ पे सेम बनता है। तो मैंने क्या कहा था, सेम जरूरी नहीं है। व्हाट इज नेसेसरी? नेसेसरी इज कांस्टेंट, नेसेसरी कंडीशन इज इट शुड बी कांस्टेंट, इजंट इट? इजंट इट? अब क्लियर हुआ कांस्टेंट और सेम का मतलब? पैरेलल नहीं, कांस्टेंट, पैरेलल ही कहो। अब तो आपको क्लियर हुआ, अब तो आपको क्लियर हुआ। मीटिंग का मतलब सेम है, कंसंट्रेशन हो भी सकता है सेम, नहीं भी हो सकता है, बट कांस्टेंट जरूरी होना चाहिए। अब तो आपको क्लियर हुआ।
कांस्टेंट जरूरी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में पॉइंट ए देगा, यहाँ पे पॉइंट बी देगा, यहाँ पे पॉइंट सी देगा, बोलेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा रेफर करो, इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन है। वेरी गुड, दिस इज ग्राफ नंबर 1। इसमें एक और ग्राफ हमारे पास है, दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ between reactants concentration versus time. Concentration versus time. Not necessary to be equal to the products. not necessary to be equal to the products. सेम होनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम नहीं, कांस्टेंट होनी चाहिए, और ये कांस्टेंट रहना चाहिए। इट शुड रिमेन दिया इक्विलिब्रियम स्टेज पे कांस्टेंट रहना चाहिए। दैट्स व्हाई यहाँ से आगे जाएंगे तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। अब देखो, concentration of reactant is decreases with the passage of the time and concentration of the products increases with the passage of time. क्या ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा इक्विलिब्रियम को? बताओ मुझे, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा इक्विलिब्रियम को? दिस इज ग्राफ ए एंड दिस इज ग्राफ बी। तो पहला ग्राफ हमने एक्सप्लेन किया, व्हाई इट रिप्रेजेंट्स। ये ग्राफ कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो, इसके बाद concentration of reactants and concentration of products remains constant. यहाँ पे आप concentration of products चेंज नहीं होती, यहाँ पे आप कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स चेंज नहीं होते, इजंट इट? तो इसके बाद जो भी यहाँ पे माहौल बनता है, दैट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। सो दिस इज बेसिकली योर इक्विलिब्रियम स्टेट। दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर हुआ सबको? प्रीवियस स्टेप, कंसेंट्रेशन शुड बी इक्वल टू द प्रेजेंट स्टेट। अरे नहीं यार सर, पहला ग्राफ दिखाए फैसल सर, ये पहला ग्राफ दिखता है ना? हाँ, अरे यार देखो, इक्विलिब्रियम स्टेज पे हमने देखा कि कंसंट्रेशन जो है दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सेम हो। तो जहां पे कांस्टेंट कंसंट्रेशन हो जाएगी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, दैट विल बी इक्विलिब्रियम स्टेट। तो दोनों की एक्चुअली देखनी है ना। तो देखो, यहाँ से अगर आगे देखोगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, एज वेल एज यहाँ से आगे देखोगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस जो यहाँ से यहाँ तक जो स्टेज है, दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेज। तो यहाँ पे देखो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस बट यहाँ से आगे कांस्टेंट रहती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस बट यहाँ से आगे कांस्टेंट रहती है। तो जहाँ कहीं भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगी, उसी को कहेंगे ना इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर हुआ? बता मुझे ये बात क्लियर हुई? नीलोफर बता मुझे ये बात क्लियर हुई? फैसल आप भी बताए ये बात क्लियर हुई? हाँ, फैसल और नीलोफर। Now let me take third type of graph between concentration and time. Between concentration versus time. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। कंसेंट यहाँ पे डायरेक्ट इन ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है, कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम। बताओ मुझे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज। बताओ मुझे प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज। तो ऐसे भी हो सकता है। तो एक स्टेज आएगा जब दोनों की कंसेंट्रेशन सेम भी होगी, तो यहाँ से आगे जो भी स्टेट होगा दैट विल बी इक्विलिब्रियम। तीनों एग्जांपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इजंट इट? सो दिस इज कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। हमारे पास तीन थे, बताओ मुझे सबको क्लियर हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है रेट वर्सेस टाइम। रेट वर्सेस टाइम ग्राफ। रेट वर्सेस टाइम ग्राफ। बताओ मुझे एट इक्विलिब्रियम रेट्स का क्या हाल होता है? कौन सा हाल होता है रेट्स का एट इक्विलिब्रियम? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन आर एफ बिकम्स इक्वल टू आर बी। एक कंडीशन है ना, दिस इज द कंडीशन। तो रेट्स का क्या हाल होता है? रेट्स बिकम्स इक्वल। हाँ, रेट वर्सेस टाइम। देखो, रेट्स का क्या हाल होता है? रेट बिकम्स। तो मैं यहाँ पे तीन ग्राफ बनाऊंगा, आपको बताना है विच इज रेट वर्सेस। दे आर नॉट सिमिलर, दे आर, हाँ, दे आर सिमिलर टू सी। वेरी गुड, दे आर सिमिलर टू सी। सो रेट वर्सेस टाइम, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पे पहला ग्राफ बनाऊंगा, ये वाला ग्राफ, दिस इज रेट वर्सेस टाइम। तो दिस इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये मेरे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन है, एंड दिस इज द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये मेरे पास बैकवर्ड डायरेक्शन है। क्या रेट और रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन कहीं पे सेम होती है? सेम मतलब अगर मैं यहाँ से ग्राफ नोट करूंगा, यहाँ से इसको ड्रा करूंगा, तो दिस विल बी द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस विल बी द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, इजंट इट? दे आर नॉट सेम। तो ये वाला ग्राफ इट डज नॉट रिप्रेजेंट rate versus time graph. Clear? It will not represent a rate versus time graph, isn't it? At equilibrium, rate of forward and backward direction. This is rate of forward direction.
एंड दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या कहीं पे इनकी रेट बराबर होती है? यहाँ से रेट देखो 0 1 2 3 4, इसका 1 है, इसका 2। सो दिस इज नॉट द ग्राफ। इस ग्राफ को देखो, रेट वर्सेस टाइम ग्राफ कौन सा होगा? आपको एग्जाम में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखो, this is, isn't it? So this is rate of forward reaction, this is rate of backward reaction। यहाँ पे देखो, rate of forward and backward it is similar। इससे आगे सब जगह rate of forward and backward reaction same है। तो यहाँ पे RF is equal to RB, RF is equal to RB मतलब यही वाला ग्राफ जो है, this is rate versus time graph। क्लियर? बताओ मुझे, ये बात क्लियर हुई? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हुई? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? तो लेट मी ड्रॉ लास्ट टाइप ऑफ द ग्राफ। दिस इज द ग्राफ बिटवीन रेट वर्सेस टाइम। तो देखो यहाँ पे रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज हो रहा है और रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो रहा है। बताओ मुझे, क्या ये रेट वर्सेस टाइम ग्राफ और इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम यहाँ पे एट वन टाइम दे बिकम इक्वल, बट आफ्टर दैट नहीं। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास मेंटेन होना चाहिए ना, यहाँ पे मेंटेन ही नहीं होता है। जो ही बनना चाहता है तभी टूट जाता है रेट वर्सेस टाइम ग्राफ के हिसाब से। सो दिस इज नॉट